प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। इसमें कक्षा 9 विषय गणित की प्रश्नावली 3.2 का हम लोग मिलकर के अध्ययन करने वाले हैं। तो जरा शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। तो जैसा कि मालूम है कि आपको, ये यहाँ पर ऐसे आप क्षैतिज तल में दो लाइन खींचते हैं। एक लाइन को आप नाम देते हैं एक्स अक्ष और दूसरे को नाम देते हैं वाई अक्ष। तो क्षैतिज तल में और ऊर्ध्वाधर तल में रेखाओं का नाम बताना है। तो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा को नाम देते हैं किस अक्ष से? क्षैतिज रेखा को कहते हैं एक्स अक्ष। और किसके लिखते हैं? एक्स अक्ष। क्षैतिज रेखा को ये हो गई एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। क्वेश्चन अगला जो है सेकंड है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताना है। तो इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताना है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने ये लाइन खींच दी तल में, एक लाइन ये खींच दी, इसको आपने x कह दिया, इसको कह दिया x डैश, और ये होता है y, ये होता है y डैश। तो ये जो तल कार्तीय तल है चार भागों में डिवाइड हो गया और इसे हम कहते हैं चतुर्थांश। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। और ये होता है पहला चतुर्थांश, ये होता है दूसरा, ये होता है तीसरा और ये होता है चौथा चतुर्थांश। तो ये चतुर्थांश कौन से हो गए? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये यानी कि ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, मतलब काटती हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जैसे ये एक्स अक्ष हमने खींचा और ये खींच लिया वाई अक्ष, और इन दोनों जहां ये काट रही हैं, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश। जहां दोनों काट रही हैं इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु, मूल बिंदु। और यदि इसके निर्देशांक पूछे जाए तो इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो इसमें देखिए आपको एक आकृति दे रखी है, उससे जो है ये जो क्वेश्चन और दिए हुए हैं 1 से लगा के एर्थ क्वेश्चन, इनका आंसर आपको बारी बारी से देना है। तो देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। फिर जैसा कि देखिए आकृति को आप देख पा रहे हैं, ये चतुर्थांश दिख रहे हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा है, ये तीसरा है और चौथा। ये एक्स अक्ष है, इधर देखेंगे एक्स डैश हो जाएगा। ऊपर देखते हैं, ये देखिए वाई है, और नीचे देखेंगे तो आएगा ये वाई डैश। ये देखिए यहाँ पर वाई डैश है, ये वाई डैश है। अब ये फिगर बना हुआ है। अब फिगर बना हुआ है, इसमें देखिए पॉइंट अलग अलग लिखे हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए बी है, ये एम है, ये एच है, ये ई है, ये जी है, ये सी है और ये डी है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है,
बी के निर्देशांक बताइए। किसके निर्देशांक बताना है? बी के निर्देशांक बताना है। तो बी का निर्देशांक, जैसा कि आपको ध्यान रखना है कि जब हम चतुर्थांश में चलते हैं, वो चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा, पहले हम एक्स अक्ष पे चलते हैं, फिर वाई अक्ष पे चलते हैं। तो एक्स अक्ष पर जब हम चलेंगे तो एक्स अक्ष पर चलेंगे, फिर वाई अक्ष पर चलेंगे, तो बी का निर्देशांक लिखना है। तो बी का निर्देशांक देखिए, जब बी कहाँ मिल रहा है, ये देखिए फिगर आई है यहाँ पे, ये आपका बी पॉइंट मिल रहा है, ये बी दिख रहा। अब बी पर मूल बिंदु से पहले आएंगे किधर की तरफ, ये -5 आएंगे, और फिर कितना जाएंगे, ये देखिए इसके सामने ये 2 है, तो वाई अक्ष पे 2 जाएंगे, तो -5 और ये हो जाएगा +2, क्योंकि हम इसमें बी पर आने के लिए पहले एक्स अक्ष पर चलेंगे, फिर वाई अक्ष पर चलेंगे। एक्स अक्ष पे कितना चलेंगे, -5 चलेंगे, वाई अक्ष पे कितना चलेंगे, ऊपर 2 चलेंगे। तो ये हमारा आंसर मिल गया। बी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, बी का निर्देशांक हो जाएगा -5, तो ये आंसर मिल गया -5, 2। फिर इसी तरह से आपसे पूछा गया है सी का निर्देशांक। तो सी बिंदु देखिए ये दिख रहा, ये अब ये सी बिंदु कहाँ पर आ रहा, सी बिंदु देखिए यहाँ पर ऐसे आइए, ये हो गया, देखिए ये जो है ये 6 के सामने है। किसके सामने है, 6 के, तो ये निर्देशांक हो जाएगा 6 और ये है 5 के सामने, तो 6,5 किसके सामने है, 6 के सामने ये हो गया, और ये 5, तो 6,5 आप यहाँ निर्देशांक लिख देंगे 6,5। सी का निर्देशांक हो गया 6, और ये देखिए नीचे की तरफ है, तो -6, -5, 6, -5। क्वेश्चन नंबर 3 है 2, -4 किस बिंदु के निर्देशांक हैं। 2, -4 किस बिंदु के निर्देशांक है। तो 2 कौन सा है, ये देखिए ये आ रहा है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऐसे 2, -4, तो 2 यहाँ हो गया, और -4 कहाँ जाएगा, ये हो गया इसके नीचे, ये -4 हो गया, तो ये निर्देशांक हो गया जी का निर्देशांक। किसका निर्देशांक हो गया, ये जी के निर्देशांक को प्रदर्शित कर रहा है। 2, -4 ये हो गया जी के को दर्शा रहा है, बिंदु कौन सा, जी को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन है -3, -5, तो -3 देखो यहाँ पर आ रहा, ये -3 हो गया, -3 या फिर से देखिएगा, ये हो गया -3 और -5 ये हो गया, तो ये -3 ऊपर से और ये इधर से आ गया, तो कौन सा आएगा, ई निर्देशांक जो होगा, कौन सा निर्देशांक है, -3, -5, ये ई निर्देशांक को बता रहा है। किसको बता रहा है, ई को बता रहा है, ये ई हो गया। फिर है डी बिंदु की भुज व कोटि बताओ। डी बिंदु की भुज व कोटि बताओ। तो डी बिंदु कहाँ दिख रहा, देखो डी बिंदु ये दिख रहा, डी बिंदु ये दिख गया, ये डी बिंदु आ गया, ये डी बिंदु हो गया। तो डी का मतलब हुआ, भुज का मतलब होता है एक्स अक्ष पे चली गई दूरी। तो ये डी बिंदु जो है वो एक्स अक्ष पे चली गई दूरी कितनी है, यहाँ पर एक्स अक्ष पर चली गई दूरी यहाँ पर 6 है, तो आप यहाँ पर लिख जाएंगे कितना, 6, तो भुज कितनी हो गई, 6। डी का भुज निकालना है। भुज मतलब होता है एक्स अक्ष पर चली गई दूरी। भुज का अर्थ होता है एक्स अक्ष पर चली दूरी। तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी आएगी, ये 6 आ जाएगी। और कोटि निकालना हो तो वाई अक्ष पे चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये भुज के लिए आता है, किसके लिए आता है, भुज के लिए। ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, भुज लिखेंगे। और वाई अक्ष पर चली गई दूरी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। और कोटि किसमें कितनी है, कोटि इसमें 2 है, तो 2, और इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर, कोटि लिख देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है।
कि भुज और कोटि, तो भुज जो होता है वो होता है एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चली गई है, और कोट का मतलब होता है वाई अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है। अगला क्वेश्चन जो 6 नंबर है बिंदु एच की कोट बताओ। तो बिंदु एच देखिए यहाँ पर बिंदु एच ये दिख रहा, ये बिंदु एच ये दिख रहा, बिंदु एच की कोटि कितनी है। तो बिंदु एच की कोटि आपको भुज होता है एक्स में और कोट होता है वाई, वाई ये देखिए 3 के सामने आ रहा, तो आप लिख देंगे -3। तो आंसर कितना बन जाएगा -3, -3 ये आंसर मिल जाएगा, माइनस ये हो गया 3। फिर है 7वां प्रश्न, बिंदु एल का निर्देशांक क्या है। बिंदु यहां पर बिंदु एल का निर्देशांक, तो एल बिंदु को यहां पर जो दिखाया गया है वो केवल वाई अक्ष पर दिखाया गया है। कहां पर दिखाया गया है, ये है यहां पर दिखाया गया है एल बिंदु, ये हो गया एल बिंदु, ये दिखाया गया। अब इसका निर्देशांक देखना है, तो एल बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0,5। कितना हो जाएगा 0,5, और ये आंसर मिल जाएगा 0,5। जो लास्ट क्वेश्चन है बिंदु एम का निर्देशांक, तो एम बिंदु देखिए यहाँ पर, यम बिंदु मूल बिंदु के बाईं तरफ स्थित है और कहां पर है -3 पर है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा -3, ये -3 लिखेंगे, कॉमा कितना लिखेंगे 0, तो ये -3, 0। तो इस तरह से इसमें प्रश्नावली 3.2 में केवल 2 प्रश्न थे, उनको आप लोगों ने जो है बारी बारी से सीख लिया है। तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।